गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर करना है क्लाइमेटोलॉजी के डोमेन से सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम हमने कवर करना है। लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किए थे वो थे प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम। आज की वीडियो में सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम का मतलब है कि जब विंड्स के सर्कुलेशन सिस्टम एटमॉस्फेयर के अंदर जो मूवमेंट ऑफ एयर है जिसको हम विंड बोल रहे हैं, तो उसको जब हम लोग डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटेंट कि कितने बड़े एरिया में ये सर्कुलेशन सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं। अगर सर्कुलेशन सिस्टम पूरी अर्थ के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो बहुत ही बड़े सर्कुलेशन सिस्टम है, उनको बोला जाता है प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम, प्राइमरी सर्कुलेशन सिस्टम। और अगर उनका क्योंकि ये पूरे प्लैनेट के ऊपर प्रिवेल करे, जैसे ट्रेड विंड है, वेस्टर्लीज है या पोलर ईस्टर्लीज है, पूरे प्लैनेट के ऊपर चलेंगी, थ्रू आउट द ईयर चलेंगी। और जो है बस इनके सीजन के अकॉर्डिंग एरियाज बदले जाएंगे, लेकिन जो है प्रिवेल जरूर करेंगी। इसके सेकंड कैटेगरी होती है, इनका एक्सटेंट थोड़ा सा छोटा होता है, सीजनल इन कैरेक्टर होते हैं, इनको बोला जाता है सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम। सेकेंडरी इसलिए क्योंकि इन द टर्म्स ऑफ देयर एरिया एंड एक्सटेंट दे आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू दी प्राइमरी और प्लैनेटरी। तो सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम में जो टॉपिक्स हैं आप देखिए, ये यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट में दिया हुआ है कि एयर मासेस के टॉपिक को हमने कवर करना है। फिर साइक्लोन के अंदर दो प्रकार के साइक्लोन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम इज एंटी साइक्लोन। तो ये जो टॉपिक है हमने कवर करने हैं सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी आर दी लोकल विंड, जैसे इंडिया के अंदर लू का कॉन्सेप्ट है, ये एक लोकल विंड है। अगर हम देखेंगे कि सहारा डेजर्ट के अंदर सिरक्को करके एक विंड चल रही है, यूएसए में चिनूक है, एल्प्स माउंटेन स्विट्जरलैंड में हमारी फोएन चल रही है, तो ये है हमारा टर्शरी सर्कुलेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पिक कर रहे हैं एयर मासेस के। तो एयर मास को हम डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा कॉलम ऑफ एयर जिसके अंदर होमोजेनिटी है इन द टर्म्स ऑफ इट्स टेम्परेचर एंड इन द टर्म्स ऑफ इट्स मॉइस्चर। तो उस होमोजेनिटी को बोला जाता है एयर मासेस। तो एयर मासेस उन जगहों पे बनेंगे जहां पे होमोजीनियस सरफेस होगा। सरफेस का मतलब है, जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, ये सहारा डेजर्ट है, तो इतने बड़े सहारा डेजर्ट पे कोई एयर जो होगी उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, एक तो वो हॉट होगी क्योंकि डेजर्ट पे, दूसरा वो ड्राई होगी क्योंकि डेजर्ट में मॉइस्चर नहीं है। तो इस एयर की कैरेक्टरिस्टिक होगी हॉट एंड ड्राई। इसी के दूसरी तरफ अगर साथ में कोई वाटर बॉडी है, जैसे ये लेट सपोज यहाँ पे एंटार्क्टिक ओशन है, तो एंटार्क्टिक ओशन में देखेंगे, सॉरी अटलांटिक ओशन में आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होगी। अब ट्रॉपिकल एरियाज है तो ट्रॉपिकल एयर मास हमेशा हॉट होगा, लेकिन ओशन के ऊपर बना हुआ एयर है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, तो ये मैरीटाइम है। मैरीटाइम मीन्स कि वेट है, मॉइस्चर कंटेंट हाई है, इसकी प्रॉपर्टी होगी हॉट एंड मॉइस्ट। जो सहारा डेजर्ट पे बना होगा इसकी प्रॉपर्टी होगी हॉट तो होगा क्योंकि ट्रॉपिकल में है, लेकिन ड्राई होगा इन कैरेक्टर। तो इस प्रकार से एयर मासेस की प्रॉपर्टीज एक्वायर करते हैं अपने सोर्स एरिया से। तो बेसिकली दो, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, दो एयर मासेज हैं, मैरीटाइम या कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल हमेशा ड्राई होंगे, मैरीटाइम मीन्स पानी के ऊपर बने होंगे तो इनके अंदर मॉइस्चर होगा। इनको कन्नोटेशन दी गई है, कॉन्टिनेंटल को ड्राई को सी बोला जाता है, मैरीटाइम को एम बोला जाता है। ये तो है इनकी ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर कैटेगराइजेशन। दूसरी तरफ ऑन द बेसिस ऑफ अगर टेम्परेचर कैटेगराइज किए जाएंगे तो टेम्परेचर के बेसिस पे एयर मासेस बन सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अर्थ को टेम्परेचर के एरिया, टेम्परेचर के कारण तीन जोन में डिवाइड किया जाता है अर्थ को। वन इज योर टॉरिड, अदर योर टेम्परेट एंड थर्ड इज योर फ्रिजिड। तो एयर मासेस की भी तीन प्रॉपर्टी होंगी, या तो वो गर्म होंगे या थोड़े से ठंडे होंगे या बहुत ठंडे होंगे। इसी हिसाब से इनको क्या बोला जाता है, जो इक्वेटोरियल, इक्वेटर के ऊपर बनते हैं उनको बोला जाता है इक्वेटोरियल एयर मासेस। इनकी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, हॉट एंड वेट होते हैं। दूसरा है ट्रॉपिकल एयर मास, ये थोड़े से टेम्परेचर ज्यादा होता है। फिर इनके बाद आता है जो टेम्परेट एरियाज में काम करते हैं, उनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट रखा हुआ है। टेम्परेट की जगह उनको बोला जाता है पोलर एयर मास। उनके भी बाहर जो आर्टिक ओशन के ऊपर बनते हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, इसको ए बोल देते हैं आर्टिक कि ये पोलर से भी ठंडा है, एंटार्क्टिक को डबल ए बोल देते हैं कि ये बहुत ज्यादा ठंडा एयर मास है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर चार एयर मासेज रखे हैं, ट्रॉपिक में बनने वाले ट्रॉपिकल, टेम्परेट में बनने वाले पोलर, आर्टिक के ऊपर बनने वाले ए, एंटार्क्टिक के ऊपर वाले डबल ए। तो इस हिसाब से आप देखो कि अलग अलग सोर्स एरियाज में अलग अलग नाम दिए गए हैं एयर मासेस को। अब ये एयर मासेस हम क्यों पढ़ रहे हैं? एयर मासेस कुछ भी नहीं है, जैसे ट्रेड विंड अपने आप में एयर मास है,
जो कि हॉट एंड ट्रॉपिकल कैरेक्टर का होता है। वेस्टर्लीज अपने आप में एक एयर मास है। पोलर ईस्टर्लीज ये एयर मासेस ही हैं जो अपनी जगह से मूव करते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिनोमिना प्रोड्यूस होते हैं। अब देखिए एयर मासेस के बाद जो टॉपिक है वो है फ्रंट। एयर मासेस से जन्म लेता है फ्रंट। फ्रंट एक वर्ड है जो वर्ल्ड वॉर से पिक हुआ है, जब दो आर्मी, फ्रंट का मतलब क्या होता है, जहां पे दो डिफरेंट आर्मी, आर्मी A1 आर्मी A2 एक लाइन पे आके लड़ती हैं, उस लाइन को बोला जाता है फ्रंट। तो ये वहीं से ही पिक किया गया है। जब दो डिफरेंट प्रॉपर्टी के एयर मासेस आके कहीं पे टकराएंगे, उस टकराने वाले जोन को बोला जाएगा फ्रंट। अब देखिए ये दो एयर मासेस कौन से होते हैं, ये देखिए कि ये है तकरीबन 60 डिग्री के आसपास के लैटिट्यूड। ये है हमारी वेस्टर्लीज, ये है हमारी पोलर ईस्टर्लीज। ये दो विंड्स, पोलर ईस्टर्लीज की कैरेक्टर क्या होंगी, एक तो बहुत ज्यादा ठंडी विंड्स हैं तो आर्टिक कैरेक्टर को लेकर आ रही है, साथ में इतने कोल्ड विंड्स के अंदर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती है, तो ये ड्राई भी होंगे। तो ये विंड्स जो है सी ए कैरेक्टर की, सी इज कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल हमने देखा था ड्राई होती है, ए इज बहुत ठंडी। लेकिन वेस्टर्लीज आ रही है 30 डिग्री 40 डिग्री के आसपास से, तो इन विंड्स की प्रॉपर्टी क्या होंगी, एक तो ये ट्रॉपिकल होंगी, दूसरा ये भी ड्राई हो सकती है, मॉइस्ट हो सकती है। हम यहाँ केस लेते हैं मॉइस्ट एंड ट्रॉपिकल की, इनके अंदर मॉइस्चर है लेकिन ये बहुत हाई टेम्परेचर की। जब ये दोनों डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी के एयर मासेस या विंड्स आके टकराएंगे, तो जिस जोन ऑफ कॉन्टैक्ट पे टकराएंगे वहां पे बनेगा फ्रंट। तो फ्रंट इज अ जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट एयर मासेस, distinct in the terms of their properties like temperature, like moisture, like normal lab state, like anything। तो इस जोन को बोला जाएगा फ्रंट। अब ये फ्रंट देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है। जब दो एयर मासेस आके टकराएंगे तो ये वो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसको हम फ्रंट बोल रहे हैं। यहां से आया आपका मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म एयर मास, ऐसे आया आपका सी ए एयर मास जो कि कॉन्टिनेंटल एंड आर्टिक, जो कि कोल्ड है, ये है वार्म। तो ऐसे दो डिस्टिंक्ट एयर मासेस आके टकराए, जब ये टकराएंगे हम प्लेट टेक्टोनिक को दोबारा से याद करेंगे कि दो प्लेट्स, एक हैवी प्लेट एक भारी प्लेट, एक हैवी प्लेट एक लाइटर प्लेट आके टकराएंगी। जब टकराती हैं तो हैवी प्लेट हमेशा टेंडेंसी रखेगी बिकॉज ऑफ इट्स वेट, वो जमीन के नीचे चली जाएगी और पिघल जाएगी। तो मीन्स जिसका वजन ज्यादा है वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेगा और इवन सिंक करने की टेंडेंसी रखेगा। जो लाइटर प्लेट होती थी वो ओवरराइड करेगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे कि जो हैवी एयर मास है, जो कोल्ड एयर मास है वो ज्यादा डेंस होगा, उसका वेट ज्यादा होगा। जो ट्रॉपिकल एयर मास है, जो मॉइस्ट है, जो हाई टेम्परेचर का है, उसकी डेंसिटी ज्यादा कम होगी। क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है इसका वजन भी कम है। तो जब ऐसे दो एयर मासेस टकराएंगे तो हमेशा देखिए अगर ये कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास से टकराया तो वार्म एयर ऊपर की तरफ हो जाएगी और कोल्ड एयर हमेशा जमीन में नीचे ही रहेगी। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज एक्वायर होती हैं। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए कि फ्रंट कैसे बना। देखिए कि ये कोल्ड एयर है जो डेंस है, ये वार्म एयर है जो लेसर डेंस है, ये टकरा के ऊपर की तरफ हो जाएगी। और जब भी एयर ऊपर की तरफ हो जाएगी इसके अंदर हो जाएगी कूलिंग। जैसे ही कूलिंग होगी इसके अंदर का मॉइस्चर बन जाएगा क्लाउड की फॉर्मेट में, मीन्स कंडेंसेशन हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखिए एक कॉलम ऑफ क्लाउड बना, कितना ऊंचा था, क्योंकि यहाँ पे वार्म एयर ऊपर की तरफ को गई और इस पूरी जगह पे होगी प्रेसिपिटेशन, विंड्स, इस पे बारिश होगी। तो इस तरह से फ्रंट बनता है। लेकिन जब भी फ्रंट बनता है तो एक ही लाइन के ऊपर दो अलग अलग कैरेक्टर के फ्रंट बनते हैं, एक यहाँ पे बनेगा एक यहाँ पे बनेगा। ये क्यों दो कैरेक्टर के फ्रंट है कि जब वार्म एयर यहाँ पे कोल्ड एयर से टकराएगी तो ये बनेगी वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट का मतलब है जब वार्म एयर बहुत एग्रेसिवली कोल्ड एयर के अंदर जाके टकराएगी। लेकिन जब कोल्ड एयर बहुत एग्रेसिवली वार्म एयर के अंदर टकराएगी तो वहां पे बनेगा कोल्ड फ्रंट। तो एक ही लाइन, एक ही फ्रंट लाइन के ऊपर दो अलग अलग फ्रंट बनेंगे, एक एंड पे बनेगा वार्म फ्रंट, एक एंड पे बनेगा कोल्ड फ्रंट। जहां पे वार्म एयर एग्रेसिव होगी वहां बनेगा वार्म फ्रंट, जहां पे कोल्ड एयर एग्रेसिव होगी वहां बनेगा कोल्ड फ्रंट। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इन दोनों के बीच में बनेगा एक लो प्रेशर सिस्टम जहां विंड ऊपर की तरफ को राइज करती है। अब देखिए जो फ्रंट फॉर्मेशन है, वार्म फ्रंट को कोल्ड फ्रंट से डिफरेंस क्या है कि केवल वार्म एयर एग्रेसिव है। जब वार्म एयर एग्रेसिव होती है तो होता क्या है कि वार्म एयर क्योंकि एग्रेसिव है और ये कोल्ड एयर के ऊपर जाके टकराती है, तो जब ये ऊपर की तरफ को राइज करेगी तो बहुत स्लोली राइज करेगी। जब स्लोली राइज करेगी तो इस पूरे एरिया में क्लाउड फॉर्मेशन होंगे।
जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए ये वार्म एयर कोल्ड एयर के साथ जाके टकरा गई। कोल्ड एयर अपनी जगह पे स्थिर है, नहीं मूव करी। वार्म एयर खुद टकराई। जब वार्म एयर टकराएगी तो ये मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लाउड बनाएगी बहुत बड़े एरिया के ऊपर। देखिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लाउड्स आर देयर। तो ये वार्म फ्रंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इसमें जो नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन है, बारिश है, उसमें क्या होगी, बारिश बहुत ड्रिजलिंग फॉर्मेट में होती है। तो ड्रिजलिंग फॉर्मेट में बारिश होती है तो बहुत लंबे समय तक बारिश होगी, और जो बारिश होगी वो बहुत हैवी नहीं होगी, बहुत मॉडरेट प्रेसिपिटेशन होगी। जैसे इस इमेज के अंदर हम देख सकते हैं वार्म एयर आके कोल्ड एयर के साथ टकराती है और ऊपर की तरफ को राइज कर रही है। और देखिए कितने डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्लाउड्स आर देयर। तो इस तरह से वार्म फ्रंट ऑपरेट करता है। अब देखिए इसके विपरीत कि कोल्ड फ्रंट की तरह, कोल्ड फ्रंट के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोल्ड एयर बहुत एग्रेसिवली वार्म एयर के अंदर जाके टकरा रही है। जब कोल्ड एयर टकराएगी, ये कोल्ड एयर मास है जो कि हैवी है, जो कि डेंस है, जब ये टकराएगा तो धीरे धीरे विंड राइज नहीं करेगी वार्म एयर। वार्म एयर अचानक से टकरा के इतनी ऊंचाई पे चली जाएगी, और अचानक से जब वार्म एयर टकराएगी तो सीरीज ऑफ लेयर्स ऑफ क्लाउड बनेगा एक छोटे से एरिया के अंदर। एक इस जोन के ऊपर ही इतने सारे क्लाउड्स बन जाएंगे। इस पर्टिकुलर क्लाउड का नाम लिखा जाता है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। निम्बस का मतलब होता है रेन बियरिंग। क्यूमुलस का मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि कॉटन का बहुत बड़ा वूल, कॉटन का बहुत बड़ा जो है एक बैग रख दिया गया है। और निम्बस मीन्स कि रेन बियरिंग क्लाउड में ब्लैक कलर के हो जाते हैं। जैसे मानसून के टाइम पे आप देखोगे काले जो घने बादल होते हैं जो बहुत लो ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनको बोला जाता है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, जिनमें से बहुत हैवी प्रेसिपिटेशन होती है। तो कोल्ड फ्रंट के केस में नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन वुड बी वेरी हैवी, और ये बहुत थोड़ी देर की होगी लेकिन बहुत ज्यादा बारिश होगी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे कोल्ड एयर जाके वार्म एयर की टेरिटरी में इन्वेड करेगी और जाके कोल्ड फ्रंट बनाएगी और हैवी प्रेसिपिटेशन करेगी। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट देखते हैं साइक्लोन का। साइक्लोन का मतलब है कि जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, साइक्लोन का मतलब है एक एरिया ऑफ लो प्रेशर जिसके आसपास है हाई प्रेशर, और इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स आएंगी और बीच में आके विंड्स राइज करेंगी और ऊपर की तरफ उठेंगी। तो जब भी विंड्स ऊपर की तरफ को उठेंगी, ये हमेशा क्लाउड फॉर्मेशन करेंगी और प्रेसिपिटेशन करेंगी। तो साइक्लोन ज्योग्राफी की दृष्टि में वो एरियाज हैं या वो फिनोमिनाज हैं जहां पे सेंटर पे लो प्रेशर होता है, पेरिफेरी में हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करके लो प्रेशर वाले एरिया में ऊपर की तरफ को वर्टिकली राइज करेगी और बारिशें करेंगी। तो साइक्लोन्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद रेनफॉल एंड क्लाउड फॉर्मेशन। तो ये दो फिनोमिना इनके साथ होते हैं। इसका विपरीत है एंटी साइक्लोन। यहाँ पे बारिश यहाँ से एयर नीचे से ऊपर नहीं जाती, यहाँ रिवर्स फिनोमिना है। एयर विल सबसाइड फ्रॉम अबव टू द सरफेस एंड एट द सरफेस इट विल क्रिएट अ जोन ऑफ हाई प्रेशर, क्योंकि ऊपर से फोर्स एक्सर्ट करिए एयर नीचे बैठते वक्त। अब हाई प्रेशर करेगी तो आसपास वाले एरिया में लो प्रेशर होगा और एयर हाई टू लो की तरफ को मूव करना शुरू करेगी। तो बिल्कुल विपरीत है। साइक्लोन में सेंटर पे लो है, एंटी साइक्लोन में सेंटर में हाई है। और जहां पे हाई होगा उनको बोला जाता है जोन ऑफ डाइवर्जेंस। सेंटर पे बैठी और आसपास डाइवर्ज हो गई है। तो एंटी साइक्लोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्जेंस, नो क्लाउड फॉर्मेशन, क्योंकि एयर क्लाउड तभी बनेंगे जब नीचे से ऊपर जाएगी। जब भी एयर ऊपर से नीचे बैठेगी तो नो क्लाउड फॉर्मेशन विल बी देयर। जब कोई क्लाउड नहीं बनेंगे तो बारिशें भी नहीं होंगी। तो एंटी साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विद नो क्लाउड फॉर्मेशन एंड नो रेनफॉल। तो ये इनके कैरेक्टर होते हैं जो बिल्कुल विपरीत हैं साइक्लोन के। अब वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन कहाँ कहाँ पे आएंगे। सेकंड, हम इसमें एक नासा की इमेज देख रहे हैं कि साइक्लोन में जब हम कहते हैं कि एयर सेंटर पे टकराएगी, ऊपर की तरफ उठेगी, तो ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि एयर की मूवमेंट तो हमें दिख नहीं रही। तो हम नासा इमेजेस देता है क्लाउड फॉर्मेशन की। तो उन क्लाउड फॉर्मेशन के पैटर्न से हमें पता चलता है। देखिए कैसे स्पाइरली विंड्स ऊपर की तरफ को उठते हुए क्लाउड बना रही हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि साइक्लोन्स बन रहे हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है साइक्लोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन वो साइक्लोन हैं जो टेम्परेट एरियाज में बन रहे हैं, मिडल लैटिट्यूड में बन रहे हैं।
जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया था, फ्रंट फॉर्मेशन इटसेल्फ इज अ फिनोमिना ऑफ मिडल लैटिट्यूड, जहां पे दो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी की एयर मासेस आके टकराते हैं, तो वहां पे बनेंगे फ्रंट विल मैच्योर इनटू टेम्परेट साइक्लोन्स। तो टेम्परेट साइक्लोन्स के फिनोमिना में फ्रंट फॉर्मेशन होता है। अब इनके एरियाज कौन से होंगे, आप देखिए कि जहां पे भी दो डिस्टिंक्ट एयर मासेस टकराएंगे वो मिडल लैटिट्यूड यहाँ पे वो जोन है, मीन्स कि जहां पे भी लो प्रेशर सिस्टम बनेंगे वहां पे साइक्लोन आके टकराएंगे। तो ये नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर का फिनोमिना है, लेकिन पर्टिकुलरली ऑफ टेम्परेट लैटिट्यूड। तो ये वो एरियाज हैं जहां पे टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। टेम्परेट साइक्लोन को अदरवाइज कई बार बोला जाता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिक से बाहर है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन, मिडल लैटिट्यूड 40 से 60 डिग्री वाले लैटिट्यूड मिडल लैटिट्यूड होते हैं, क्योंकि आप देखो लैटिट्यूड 0 से 90 के बीच में, तो अगर जो 40 से 60 के आसपास आएंगे, 45 से 60 आएंगे, उन एरियाज को मिडल लैटिट्यूड, तो इनको मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब टेम्परेट साइक्लोन तो टेम्परेट रीजन में आते हैं, जो साइक्लोन ट्रॉपिकल रीजन में आएंगे उनको बोला जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में दो डिस्टिंक्ट एयर मासेस टकराने की आवश्यकता नहीं है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर टेम्परेचर ड्रिवन, मींस कहीं पे हाई टेम्परेचर आया और सेंटर पे हाई टेम्परेचर मींस कि विंड्स ऊपर की तरफ राइज करने लग जाएंगी, कन्वेक्शन करंट चलेंगे, कन्वेक्शन करंट चलेंगे तो लो प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा तो आसपास से विंड्स उसकी तरफ को रश इन करेगी। जब विंड्स रश इन करेगी तो आसपास, इसका मतलब हाई प्रेशर होगा, तो ये बन गया साइक्लोन की हाई से लो की तरफ सेंटर पे विंड जा रही है और सेंटर पे ऊपर की तरफ को विंड्स उठ रही हैं। तो इस तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बनते हैं। तो ये ट्रॉपिकल एरियाज में बनते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसे हाई प्रेशर एरिया से विंड सेंटर के लो प्रेशर में आ रही है और ऊपर की तरफ स्पाइरली उठती हुई जा रही है और आसपास डाइवर्ज हो जाती है। इस तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑपरेट करते हैं। ट्रॉपिकल और टेम्परेट में फर्क है कि टेम्परेट साइक्लोन जनरली बहुत बड़े एरियाज में काम करते हैं, डायमीटर बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू दी ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया छोटा होता है, लेकिन इनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, बहुत हाई वेलोसिटी मूविंग फिनोमिनाज होते हैं, डिवास्टेशन बहुत ज्यादा करेंगे और ज्यादातर ओशंस के ऊपर बनेंगे, तो इनके अंदर जब विंड्स आएंगी और ऊपर की तरफ उठेगी तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। ओशंस के ऊपर बनने के कारण ज्यादा मॉइस्चर है तो प्रेसिपिटेशन बहुत हैवी होती है। इसलिए इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन जब भी आते हैं और इस एरिया में ईस्टर्न कोस्ट पे हिट करते हैं तो डिवास्टेशन, और ये एक टाइप का डिजास्टर माना जाता है। टेम्परेट साइक्लोन को डिजास्टर नहीं माना जाता क्योंकि ना तो विंड की वेलोसिटी हाई होती है, ना प्रेसिपिटेशन बहुत हैवी होती है एज कम्पेयर टू दी ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसमें बहुत हैवी प्रेसिपिटेशन है, बहुत हाई विंड वेलोसिटी है, तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन को देखते हैं कि किस तरह से आप देखोगे बहुत फास्ट मूविंग फिनोमिनाज हैं, विंड बहुत तेजी से ऊपर की तरफ को उठ के जा रही है। ये नासा की इमेजेस है। अब देखिए किन एरियाज में आएंगे, ये हैं वो सारे ट्रॉपिकल एरियाज जहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। देखिए सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं। अब इन ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इंडियन ओशन में इनको बोला जाता है सिंपल साइक्लोन, क्योंकि ये इंडिया में बे ऑफ बंगाल में आएंगे, इंडिया में चले जाएंगे अफ्रीका वाले रीजन में और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में। लेकिन चाइना में इनको बोला जाता है टाइफून, साउथ चाइना सी में ही आएंगे और चाइना में एंटर कर जाएंगे, टाइफून बोला जाता है। यूएसए में इन्हीं साइक्लोन को बोला जाता है हरिकेन्स। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। जैसे जापान में इनको बोला जाता है टाइफू, TAIFU। इन्हीं को ऑस्ट्रेलिया में जो जा रहे हैं इनको बोला जाता है विली विली, WILLY, विली विली। तो ऐसे अलग अलग इनके नाम रखे हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट इज अवर एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन जो अभी हमने देखा था कि साइक्लोन का रिवर्स है एंटी साइक्लोन। साइक्लोन में क्लाउड बनेंगे, साइक्लोन में बारिश होगी, लेकिन एंटी साइक्लोन में ना क्लाउड बनेंगे ना बारिश होगी। अब साइक्लोन और एंटी साइक्लोन एक साथ ही काम करते हैं, क्योंकि विंड अगर कहीं हाई से लो जाएगी तो यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे विंड ऊपर की तरफ उठेगी। दिस इज अ साइक्लोनिक फिनोमिना। विंड उठेगी और बारिश होगी, बादल बनाएगी और फिर कहीं चली जाएगी, जहां जाके बैठेगी उस जगह पे बनेगा एंटी साइक्लोन। तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन एक साथ ही काम करते हैं। जैसे अब एंटी साइक्लोन को कैसे देखेंगे इमेजेस से, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन तो नहीं है, एक ऐसा एरिया जहां क्लाउड नहीं बन रहे और विंड उसके आसपास चल के जो है इस तरह से बाहर की तरफ को जा रही है और आसपास उठेगी। क्योंकि हमने लास्ट डायग्राम में क्या देखा कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन एक साथ ऑपरेट करते हैं। ये एंटी साइक्लोन है कि विंड यहाँ पे बैठेंगी और कहीं और जाके क्लाउड बना के वापस आ जाएंगी। तो इस तरह से एंटी साइक्लोन ऑपरेट करते हैं। तो देखिए कि जहां पे ओपन सनशाइन है, क्लाउडलेस स्काई है, वहां पे एंटी साइक्लोन बनेंगे।
अब वर्ल्ड इमेजेस पे देखो कि साइक्लोन एंटी साइक्लोन कैसे बनते हैं। अब दोबारा प्रेशर बेल्ट को रिवाइज करो, तो जहां पे भी विंड ऊपर की तरफ को उठेगी, लो प्रेशर बनेगा, वो है साइक्लोन। तो ये सारे साइक्लोनिक एरियाज हैं। देखिए, सब पोलर वाले एरिया जिनको मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन बोले थे, ये सारे साइक्लोनिक एरिया हैं जहां विंड ऊपर की तरफ को उठेगी। जहां पे विंड बैठेगी वो सारे हैं हाई प्रेशर एरियाज या एंटी साइक्लोनिक एरियाज। तो ये भी दो हैं, पोलर के ऊपर भी एंटी साइक्लोन है और 30 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर भी एंटी साइक्लोन है। तो साइक्लोन एंटी साइक्लोन एक साथ ही टेंडम में सिनर्जी के अंदर काम करेंगे। इस तरह से सारे फिनोमिना वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में जो हमने टॉपिक करने हैं वो हैं, जैसे हमने विंड्स को डिवाइड किया कि प्लैनेटरी विंड, सेकेंडरी विंड, थर्ड इज टर्शरी विंड या लोकल विंड्स, जैसे लू एक एग्जांपल है। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम कवर करेंगे टॉपिक लोकल विंड्स। उसके अलावा जो टॉपिक कवर करेंगे वो है टॉपिक्स पर्टेनिंग टू प्रेसिपिटेशन, क्लाउड फॉर्मेशन एंड कंडेंसेशन, जिसको हम 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वाटर इन द एटमॉस्फेयर, चैप्टर नंबर 11। उसको हम ठीक से कवर करेंगे। थैंक यू।